सेकंड दे सकती हो देता तो हूं, बंद चलिए कर दिए, 20 डिबेट सेकंड, क्यों करा रहे थे? 20 सेकंड। ये 30 सेकंड कितना दिया आपने दूसरों को समय? मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दीजिए, अनइंटरप्टेड प्लीज, मैं अच्छा रिक्वेस्ट ठीक कर है, रहा हूं। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, दलितों के और आदिवासियों के रिचुअल्स को समाप्त करके उनको जेलों में डालने का षड्यंत्र है। अंडर एज मैरिज किसके अंदर होती है, ये डेटा करा लीजिए, और जिनके यहाँ जो जो रिचुअल्स है उनको स्टेक होल्डर के रूप में इन्वॉल्व करना चाहिए था। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमारे यहाँ अगर 18 साल में कोई बच्ची, 19 साल की बच्ची अगर अपने दिल से 22 साल के लड़के से शादी करना चाहती है, क्या ये अपराध है? क्या उसका मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? और जब वो बालिग हो चुकी है, और बालिग होना साइंटिफिकली क्या है, बायोलॉजिकली लोग जानते होंगे, डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है लड़की के बालिग होने का, ये सब जानते हैं। क्या वो लड़की जो 19 साल की है वो प्रेम नहीं कर सकती, विवाह नहीं कर सकती? क्या मुझे बता दीजिए, उसके मौलिक अधिकारों का हनन अच्छा नहीं आप होगा? एक बात नंबर बताइए, 3 मेरा ये सारे रिचुअल सारी परंपराएं महिला विरोधी क्यों है भाई? आप लोग तो 21 में, लड़के तो 21 में बालिग होते हैं, लड़कियां 18 में क्यों भाई? आप लोगों की मतलब आप लोगों को 21 साल लगते हैं, मतलब लड़कों को, हम लोग 21 साल में हाँ, शादी के, बच्चियां 18 साल में ही, और आप कह रहे हैं रिचुअल के चक्कर में। अरे सर रिचुअल नहीं, रिचुअल के चक्कर में महिलाओं को तो बख्श दीजिए ना, आर्टिकल 15 है, लैंगिक आधार पर थोड़ी ना। मैं शुभ रास्ता, पहले राकेश सिन्हा जी बोलेंगे, उसके बाद शुभ रास्ता। अंडर एज मैरिज किसका है? अंडर एज मैरिज किसके? कहीं नहीं होनी चाहिए ना, किसका क्या होनी ही नहीं चाहिए। राकेश सिन्हा अब तक बंद क्यों नहीं कराए? अब तक बंद क्यों नहीं कराए? राकेश सिन्हा फिर शुभ रास्ता। मैं बताता हूं। देखिए, एक बड़ी आश्चर्य की बात है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी प्रगतिशील सामाजिक सुधार की बात करते हैं, तो आखिर एक खास समुदाय के सभी नेता, चाहे वो राजनीति में हो, कि सामाजिक जीवन में हो, या सांस्कृतिक जीवन में हो, या शैक्षणिक जीवन में, वे क्यों मैदान में कूद पड़ते हैं? मैं 2-3 उदाहरण लेता हूं। ट्रिपल तलाक, ये मुद्दा उठा। बीच में मत बोलिए राकेश जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा, इस पर पूरे देश में डिबेट हुआ, पूरी दुनिया इसको देख रही थी। क्यों सारे मुल्ला मौलवी पढ़े लिखे लोगों को लगा कि मुस्लिम समाज को समाप्त किया जा रहा है। अब चाइल्ड मैरिज के इशू पर भी यदि हम, एडल्ट के इशू पर भी यदि हम धर्म के आधार पर बटेंगे, सरकार ने यह प्रगतिशील निर्णय लिया है। और एक बात मैं बता दूं, बड़ी संख्या में मुस्लिम बच्चियों को जो अरब देशों में ले जाया जाता है, ये छिपी हुई बात नहीं है, बड़ी संख्या में ले जाया जाता है। और महिलाओं को कमोडिटी समझने की जो एक परंपरा है कि महिलाएं पिंजरे में बंद हैं, कमोडिटी हैं, जब चाहो तलाक दे दो। भारत के संविधान के अंतर्गत वे शासित होंगी, हर महिला, चाहे वो हिंदू है कि मुस्लिम है। और तीसरी बात, आप ट्राइबल संस्कृति को कितना जानते हैं? आप ट्राइबल की बात कर रहे हैं, जहां मुझे बता दीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल को जानते हैं क्या? आप झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल के घरों में गए हैं क्या? ट्राइबल जितने रैशनल हैं विवाह के मामले, मैं अमन जी एक कहानी बताता हूं। मैं एक गांव गया, मैं कोंगथोंग में, मैं जो इस गांव को गोद दिया, एक ईसाई परिवार में गया। एक बच्ची को मैंने देखा तो हंसते हुए कहा, तुम क्या मेरे बेटे से शादी करोगी? उसकी माँ से कहा, तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया जानते हैं? यदि दोनों बच्चे प्यार करेंगे तो मैं शादी कर दूंगी। वो, और वहां मैंने आयु पूछा, किसी का भी अंडर एज शादी नहीं होती है। आप ट्राइबल को बलि का बकरा मत बनाइए अपने जनसंख्या जिहाद के लिए। मैं वास्तव में कहना चाहता हूं, जब भी जनसंख्या कानून की बात आती है, जनसंख्या के नियंत्रण की बात आती है, तो एक समुदाय के लोग ही क्यों कूद पड़ते हैं? जनसंख्या नियंत्रण में लिखा नहीं जाएगा कि मुसलमानों की जनसंख्या रोकी जाएगी। एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक कानून बनेगा संविधान के अंतर्गत, चाहे वो ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, हिंदू हो, ईसाई हो, या मुस्लिम हो। फिर आप परेशानी एक समुदाय विशेष को क्यों होती है? को लेकर था तब दिक्कत, अब ये कानूनी अंतर एज का खत्म करने की बात हो रही है कि 18 की बजाय 21 साल में शादी होनी चाहिए, तो दिक्कत। ये धर्म का एंगल है ही नहीं ना शुभ रास्ता, इसमें धर्म का एंगल कैसे आ जाता है? ये तो बच्चियों का मामला है, महिलाओं का मामला है, बेटियों का मामला है, और रिचुअल के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी अमन जी। मुझे लगता है कि जिस पे चर्चा, जिस विषय पर हो रही है, उस विषय में भी ऐसा नहीं कहा गया कि मुसलमान लड़कियों को या हिंदू लड़कियों को या ईसाई लड़कियों को, ये लड़कियों की बात थी। लेकिन इसमें कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसे कौन से महान दिव्यात्मा हैं कि इसमें भी उन्होंने हिंदू मुसलमान खोज लिया, जोड़ दिया? तो भाई जिन्होंने खोजा और जोड़ा है उनकी शायद वोट बैंक की राजनीति सधती होगी, तो वो कह रहे होंगे। उसका प्रमाण मिल ही गया जब AIMIM के नेताओं ने ये बयान दिया। खैर, मैं इस हल्की बात से ऊपर उठ करके एक बात कहना चाह रही हूँ। पॉलिसी लेवल पर जब इस देश में एक माहौल ऑलरेडी बन चुका है,
मुसलमान महिलाएं सामने से आकर के कह चुकी हैं कि हाँ, हमारे धर्म में ट्रिपल तलाक का जो कानून था उसको निरस्त किया जाना है, ध्वस्त किया जाना चाहिए। और इसको लेकर के खुद उन्होंने जब आगे पहल की है तो उसी कम्युनिटी के 4-5 ये कौन मर्दवादी लोग खड़े हो जाकर के हर बार कह देते हैं अरे ट्रिपल तलाक से कुछ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से अमन जी, एक प्रश्न प्रेषित कीजिएगा जानी साहब को, अब्दुल जाबू जामी जो भी नाम है उनका, उनको प्रेषित कीजिएगा कि भाई साहब आपको भी ट्रिपल तलाक मिला था क्या? आपको पता है क्या कि उन महिलाओं का दर्द क्या था? ट्रिपल तलाक पे इतनी बड़ी टिप्पणी आपने किस आधार पर दे दी? जब एक जिस विशेष समुदाय की चर्चा राकेश सिन्हा जी कर रहे हैं, जब उसी समुदाय से प्रोग्रेसिव स्टेप के लिए आगे कदम रखा जा चुका है, तो मैं सरकार से अपील, तत्कालीन सरकार जो कि प्रचंड बहुमत से बनी है और हिंदू मुसलमान दोनों के सहयोग से बनी है, किस्तों में न्याय ना हो, एक ही बार में अभी के बाद बिल्कुल यूसीसी का किस्तों में न्याय, कभी ट्रिपल तलाक फिर इंसाफ दिया मुस्लिम महिलाओं को, अभी 18 से की किस्तों में न्याय ना करे, सीधा यूसीसी आ जाए, बात ही खत्म। वो यूसीसी सीधा ही आ जाना चाहिए ना राकेश सिन्हा जी, समान नागरिक संहिता, क्योंकि लैंगिक आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव होता क्यों है भाई? वो 4-4 शादियां अभी तो वो भी बाकी है, पॉलीगैमी, वो 4-4 शादियां, 3-3 शादियां, वो सब भी अब इन पे लागू हो जाए भाई। सुब्रास्टा जी आप बोल लीजिए, क्या कह रही हैं? नहीं, उन्होंने बोल लिया, वो कह रही है कि यूसीसी एक बार में ना किस्तों में न्याय क्यों? मुझे ब्रेक पर जाना है राकेश जी। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। सरकार अपने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगतिशील नीतियों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार लागू कर रही है। एक एक करके हम कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो 21 साल की उम्र का एक प्रगतिशील निर्णय हुआ, ये महिलाओं के पक्ष में निर्णय हुआ। इसके पहले ट्रिपल तलाक का निर्णय हुआ। तो जो सामाजिक प्रगतिशीलता, जो एक विश्व दृष्टि के अनुसार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उस काम में हम चाहते हैं कि समाज के उन स्तरों पर, जो यूरोप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो दुनिया के उन सभी लोकतांत्रिक देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भारत में भी हो। और इसके लिए हम एक विमर्श के आधार पर, लोकतांत्रिक विमर्श के आधार पर समय आने पर इसको भी लागू करेंगे। एक दो फैक्ट्स हैं कि एक तो ये कि 125 देशों में शादी की यूनिफॉर्म एज है, जो लड़कों की है वही लड़कियों की। हमारे यहाँ 21 है और 18 है। 125 देशों में शादी की यूनिफॉर्म एज है और WHO की रिपोर्ट भी है कि 20 से पहले प्रेगनेंसी जो है वो डेंजरस हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, डंके की चोट पर। शुक्रिया राकेश जी और शुक्रिया शुभ्रास्ता। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।